यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। और आप लोगों से हमेशा मैं कह रहा हूं कि इस तरह के जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बारे में आप लोग अपने पास एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा, क्योंकि इनसे आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका स्टेट पीसीएस हो, सिविल सर्विस हो या वनडे एग्जाम हो। और इसलिए ये भी कहता हूं कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके कम से कम 5 से 6 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लिया करिएगा। आप लोगों को मालूम भी चलेगा कि कहां से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आज हम लोग यूनिसेफ के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बस इतना कह सकते हैं कि इस क्लास को देखने के बाद अगर इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बहुत ही आसानी से आप लोग उसके उत्तर दे पाएंगे, आंसर दे पाएंगे। यूनिसेफ, इसे आप लोग संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के नाम से भी जानते हैं, और इसे इंग्लिश में आप लोग यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट में इसे यूनिसेफ भी कहते हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को ये बनाया गया था। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी, उसी की बात हो रही है। पूर्व में इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहा जाता था। पोलैंड के चिकित्सक लुडविग रोसमन ने यूनिसेफ का गठन करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। और इसके अगर हम लोग मुख्यालय की बात करें ना यूनिसेफ के, तो न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है एशिया में। यहां से अमेरिका जाइए आप लोग, यूएसए में आप लोगों को ये न्यूयॉर्क देखने को मिलेगा, यही इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। इसे बनाने का प्रमुख उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना था। ये प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1914 से 1918 तक। और आप देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। और 1950 में यूनिसेफ के दायरे को विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं की दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विस्तारित किया गया था। 1953 में यह संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी हिस्सा बन गया और इस संगठन के नाम से अंतर्राष्ट्रीय एवं आपातकालीन शब्दों को हटा दिया गया और अब इसका नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, किंतु मूल संक्षिप्त नाम इसका यूनिसेफ को बरकरार रखा गया है। क्या रखा गया? बरकरार रखा गया है। अगर हम लोग इसकी वित्तीय स्थिति की बात करें तो यूनिसेफ का वित्त पोषण विभिन्न सरकारों और निजी दाताओं द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब है कि इसका जो खर्चा रहता है वो कौन देता है? तो जो विभिन्न सरकारें हैं वो भी देती हैं और जो निजी कोई दान करता होता है वो भी इसमें देता है। संगठन के संसाधनों का 2/3 योगदान विभिन्न देशों की सरकारें करती हैं। निजी समूहों और व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय समितियों के माध्यम से शेष योगदान किया जाता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि यूनिसेफ की राजस्व का 52% कितना 92% सेवा कार्यक्रम के लिए वितरित किया जाता है। और यूनिसेफ के कार्यक्रम बच्चों के स्वास्थ्य और भलाई को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक स्तर की सेवाओं को विकसित करने पर जोर देते हैं। यूनिसेफ को 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। कब? 1965 में। और 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। 2006 में प्रिंस ऑफ अस्तूरियस अवार्ड भी मिल चुका है। एक फैक्ट भी याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस भी पूछ लेगा। इसके अगर हम लोग कार्य क्षेत्र की बात करें तो आप देखिए यूनिसेफ का अधिकांश कार्य क्षेत्र 190 देशों क्षेत्रों में मौजूद है। 150 से अधिक देशों के कार्यालयों, मुख्यालयों और आप देखिए यूनिसेफ के नेटवर्क से जुड़े अन्य कार्यालयों तथा 34 राष्ट्रीय समितियां मेजबान सरकारों के साथ विकसित कार्यक्रमों के माध्यम से यूनिसेफ के मिशन को पूरा करती हैं। 7 क्षेत्रीय कार्यालय आवश्यकता अनुसार देशों के कार्यालयों को तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। यूनिसेफ का आपूर्ति विभाग कोपेनहेगन में स्थित है और यह एचआईवी, पोषण संबंधी खुराक, आपातकालीन आश्रयों, परिवारों के पुनर्मिलन तथा बच्चों और माताओं के लिए टीके, एंटी रेट्रोवायरल दवाओं जैसे आवश्यक वस्तुओं के वितरण के प्राथमिक बिंदुओं के रूप में कार्य करता है। 36 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड इसकी नीतियों को तय करता है और कार्यक्रमों को मंजूरी देता है और आप देखेंगे कि प्रशासनिक तथा वित्तीय योजनाओं की देखरेख करता है। कार्यकारी बोर्ड उन सरकारी प्रतिनिधियों से मिलकर बना है जो आमतौर पर 3 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा चुने जाते हैं। अगर हम लोग इसकी क्रियाविधि और नियमन की बात करें
तो प्रत्येक देश में स्थित यूनिसेफ कार्यालय मेजबान सरकार के साथ सहयोग कायम कर एक अनूठे कार्यक्रम के माध्यम से अपने मिशन को पूरा करता है। और यह कार्यक्रम बच्चों और महिलाओं के अधिकारों का एहसास कराने के लिए व्यवहारिक तरीकों पर केंद्रित है। क्षेत्रीय कार्यालय इस कार्य का मार्गदर्शन करते हैं और आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय कार्यालयों को तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। संगठन का समग्र प्रबंधन और प्रशासन मुख्यालय में होता है, जहां बच्चों पर वैश्विक नीति बनाई जाती है। यूनिसेफ के सभी कार्यों का मार्गदर्शन और उनकी निगरानी उपयुक्त कार्यकारी बोर्ड करता है। कार्यकारी बोर्ड के कार्यों का समन्वय एक ब्यूरो द्वारा किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष और 4 उपाध्यक्ष देखने को मिलते हैं। प्रत्येक अधिकारी 5 क्षेत्रीय समूहों में से एक का प्रतिनिधित्व भी करता है। और अगर हम लोग यूनिसेफ की राष्ट्रीय समितियों की बात करें तो ये राष्ट्रीय समितियां 38 औद्योगिक देशों में आप लोगों को देखने को मिलेगा। कितने? 38। और तथा इनमें से प्रत्येक एक स्वतंत्र स्थानीय गैर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित है और राष्ट्रीय समितियां सार्वजनिक क्षेत्र से धन जुटाती हैं। यूनिसेफ की पूरी तरह से स्वैच्छिक योगदान से वित्त पोषित किया जाता है। राष्ट्रीय समितियां सामूहिक रूप से यूनिसेफ की वार्षिक आय का लगभग 1/3 हिस्सा जुटाती हैं। यह दुनिया भर में 6 मिलियन व्यक्तिगत दाताओं के निगमों, नागरिक समाज संगठनों के योगदान के माध्यम से आता है। पैसे की बात हो रही है। और आप देखिए इसके प्रचार और अनुदान संचयन की बात करें तो अमेरिका, नेपाल और कुछ अन्य देशों में यूनिसेफ अपने ट्रक और ट्रिक फॉर यूनिसेफ कार्यक्रम के लिए जाना जाता है, जिसमें आप देखिए बच्चे यूनिसेफ के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। और वस्तुतः यूनिसेफ दुनिया भर के 191 देशों और क्षेत्रों में मौजूद है, लेकिन 9 अन्य देश बहामास, ब्रुनई, साइप्रस, लातविया, लिechtenstein, माल्टा, मॉरिशस, मोनाको, सिंगापुर इसमें शामिल नहीं है। ये भी याद रखिएगा। विकसित देशों में लोग यूनिसेफ की 36 राष्ट्रीय समितियों में से किसी एक की गतिविधियों के माध्यम से यूनिसेफ के काम के बारे में जानकारी लेते हैं। एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ मुख्य रूप से धन संचयन, यूनिसेफ ग्रेटिंग कार्ड और उत्पादों को बेचने, निजी और सार्वजनिक भागीदारी बनाने, बच्चों के अधिकारों का समर्थन करने और अन्य सहायता प्रदान करने का जिम्मा उठाते हैं। और यूनिसेफ के लिए अमेरिकी कोष राष्ट्रीय समितियों में सबसे पुराना है, जिसकी स्थापना आप देखेंगे 1947 में हुई थी। कब? 1947 में हुई थी। इसमें अगर हम लोग बात करें ट्रैक यूनिसेफ बॉक्स, तो ये क्या है? तो ये आप देखेंगे कि वर्ष 1950 के बाद जब फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया में बच्चों के एक समूह ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पीड़ितों की मदद के लिए हैलोवीन, अमेरिका में मनाए जाने वाला एक उत्सव पर मिले $17 दान में दिए थे, तभी से उत्तरी अमेरिका में ट्रिक और ट्रीट यूनिसेफ बॉक्स हेतु दान देने की एक परंपरा बन गई है। 31 अक्टूबर से पहले ये छोटे नारंगी बॉक्स स्कूलों और अन्य स्थानों पर बच्चों को सौंप दिए जाते हैं। और 2012 तक यूनिसेफ अभियान के लिए ट्रिक और ट्रीट से ने कनाडा में लगभग आप देखें $91 मिलियन और अमेरिका में $167 मिलियन से अधिक धनराशि जुटाई थी। इसमें एक आप देखिए गर्ल स्टार प्रोजेक्ट। द गर्ल स्टार प्रोजेक्ट फिल्मों की एक श्रृंखला है जो भारत के 5 उत्तरी राज्यों में सबसे वंचित समुदायों की उन लड़कियों की कहानी है जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से सामाजिक आर्थिक बाधाओं के बावजूद जीवन में सफलता प्राप्त की। और ये युवतियां अपने समुदाय में रोल मॉडल बनने की दिशा में बढ़ी और छोटी लड़कियों को स्कूल जाने तथा अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित करती हैं। और इन्होंने शिक्षण और नर्सिंग से लेकर तीरंदाजी, मधुमक्खी पालन जैसे व्यवसायों का चयन किया है, जो आप देखिए पारंपरिक रूप से पुरुषों का कार्य क्षेत्र रहा है। गर्ल स्टार यूनिसेफ की सबसे चर्चित परियोजनाओं में से एक है, तो ये भी याद रखिएगा। किड्स यूनाइटेड। तो किड्स यूनाइटेड वर्ष 2000 से 2007 के बीच जन्मे 4 बच्चों का एक फ्रांसीसी संगीत समूह है। यह यूनिसेफ के अभियानों का समर्थन करने के लिए बनाया गया है तथा 2 गायकों हेलेन सेगारा और कॉर्नेले द्वारा प्रायोजित है। 2015 में यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे पर पहला एल्बम अनमोडे मी लूर एक बेहतर दुनिया का लॉन्च किया गया था। इसे फ्रांस में स्वर्ण प्रमाणन भी मिला हुआ है। यूरोपोर्ट, ये क्या है? यूरोपोर्ट एक निःशुल्क एसएमएस सामाजिक निगरानी उपकरण और सामुदायिक भागीदारी के लिए वास्तविक समय सूचना प्रणाली है और जिसे सामुदायिक नेतृत्व वाले विकास, नागरिक सहभागिता और सकारात्मक बदलाव को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। एसएमएस पोल और अलर्ट पत्रकारों को भेजे जाते हैं और वास्तविक समय पर प्रतिक्रिया की जानकारी एकत्रित की जाती है। परिणाम और विचार समुदाय के साथ वापस साझा किए जाते हैं
और निर्वाचित मुद्दों में स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, स्वच्छता, युवा, बेरोजगारी, रोग प्रकोप जैसे सामाजिक मुद्दे शामिल होते हैं। यह पहल वर्तमान में 41 देशों में चालू है। इसमें से आप देखेंगे 3 मिलियन से अधिक लोगों को शामिल किया गया है। सेलिब्रिटी राजदूत, तो यूनिसेफ राजदूत मनोरंजन उद्योग, राजनीति, फिल्म, टेलीविजन, संगीत, खेल और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे बच्चों की जरूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं और अपनी प्रतिभा तथा प्रसिद्धि का उपयोग यूनिसेफ की ओर से धन जुटाने, उनका समर्थन करने और शिक्षित करने के लिए भी करते हैं। और इसमें अगर हम लोग अवसरचनात्मक सुविधाओं की बात करें तो यूनिसेफ वर्ल्ड वेयर हाउस, तो पुराना यूनिसेफ वर्ल्ड वेयर हाउस डेनमार्क में एक बड़ी आवासीय सुविधा है जो यूनिसेफ के सुपुर्दगी योग्य सामानों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थियों को आपातकालीन सहयोग देने सहित इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रेसर सोसाइटीज की मेजबानी भी करता है। 2012 तक यह सुविधा कोपेनहेगन के मोर मोलोइन में एक गोदाम के रूप में थी और एक छत के नीचे कोपेनहेगन में संयुक्त राष्ट्र की सभी गतिविधियों को पूरा करने के लिए यूएन सिटी के निर्माण के साथ कोपेनहेगन के मुक्त बंदरगाह के बाहरी हिस्सों में गोदाम सेवा को स्थानांतरित कर दिया गया। और इसमें आप देखें यूनिसेफ आपूर्ति विभाग है जो दुबई, पनामा, संघाई में रणनीतिक परिवहन हब का प्रबंधन करता है। गोदाम में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं जैसे खाद्यान्न, जल शोधन हेतु गोली या आहार और विटामिन की खुराक भी देखने को मिलेगा। एक इसमें आप देखेंगे कि यूनिसेफ इनोसेंटी रिसर्च सेंटर, तो यूनिसेफ इनोसेंटी रिसर्च सेंटर इटली के फ्लोरेंस में वर्ष 1988 में स्थापित किया गया था। औपचारिक रूप से इसे अंतर्राष्ट्रीय बाल विकास केंद्र के रूप में जानते हैं आप लोग। इसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों से संबंधित मुद्दों की अंतर्राष्ट्रीय समझ में सुधार करना तथा आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने वाली आर्थिक नीतियों को प्रोत्साहन देना है। यह केंद्र औद्योगिक और विकासशील देशों में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के मूल पूर्ण क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने में मदद करने के लिए भी कार्य करता है। एक आप देखिए गोद लेने का कार्यक्रम, तो आप देखेंगे कि यूनिसेफ की यह नीति है कि कोई अन्य विकल्प नहीं होने पर भी ही अनाथालयों को केवल बच्चों के लिए अस्थायी आवास के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। यूनिसेफ बच्चों के लिए स्थायी अनाथालयों के बड़े पैमाने पर निर्माण का विरोध करता रहा है और जहां तक संभव हो सके परिवारों और समुदायों में ही बच्चों के लिए स्थान खोजने यानी उन्हें गोद देने को प्राथमिकता देता है। यूनिसेफ विदेशी माता पिता को गोद देने के बजाय स्वदेश में ही बच्चों की देखभाल करने पर जोर देता है। एक शिशु मृत्यु दर की बात करें तो आप देखिए बाल मृत्यु दर कुछ क्षेत्रों में उतनी तेजी से कम नहीं हुई जितनी की अनुमान लगाया गया था। उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र में अभी भी उच्चतम बाल मृत्यु दर आप देखिए प्रति 1000 जीवित जन्मों में 92 मौतें हैं। वैश्विक रूप से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लगभग आधी मौतें कुपोषण के कारण होती हैं। कॉरपोरेट साझेदारी, तो यूनिसेफ विभिन्न कंपनियों के साथ सीधे अपने व्यावसायिक व्यवहारों को बेहतर बनाने के लिए काम करता है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत दायित्वों के अनुरूप लाता है और यह सुनिश्चित करता है कि बाजार कार्यस्थल और समुदाय के दायरे में बच्चों के अधिकारों का सम्मान करें। सन 2012 में यूनिसेफ ने बच्चों के अधिकारों और व्यावसायिक सिद्धांतों को विकसित करने के लिए सेव द चिल्ड्रेन द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ काम किया तथा कार्यबिंदु साझा किए और अब यूनिसेफ ही यही सलाह इन्हीं कंपनियों के लिए दिशा निर्देश बना दिए गई और यूनिसेफ एक उचित परिश्रम प्रक्रिया के माध्यम से अपनी सामाजिक स्थिरता में सुधार करने की कोशिश करने वाली कंपनियों के साथ काम करता है और जहां उनकी आपूर्ति श्रृंखला में बाल श्रम जैसे मुद्दों की पहचान की जा सकती है और इस संबंध में कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी है आपकी यूनिसेफ के बारे में, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के बारे में। इतनी जानकारी काफ़ी है मुझे लगता है और अब क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे तो आप लोग उनका आंसर बहुत आसान तरीके से दे पाएंगे, देने की स्थिति में पहुंच भी गए होंगे। तो ये संगठनों की श्रृंखला चल रही है, एक एक संगठन को हम लोग देखते रहेंगे। ठीक है, आपके कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो आप मुझे बता सकते हैं।